नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी। टपकेश्वर मंदिर देहरादून जिले के सिटी बस स्टैंड से 5.5 किलोमीटर की दूरी पर गढ़ी कैंट क्षेत्र में एक छोटी नदी के किनारे बना है। सड़क मार्ग द्वारा यहाँ आसानी से पहुँचा जा सकता है। यहाँ एक गुफा में स्थित शिवलिंग पर एक चट्टान के पानी की बूंदें टपकती रहती हैं। इसी कारण इसका नाम टपकेश्वर पड़ा। शिवरात्रि के पर्व पर आयोजित मेले में लोगों की बड़ी संख्या यहाँ पहुँचती है और इसी के साथ शिव मूर्ति पर श्रद्धा सुमन अर्पित करती है। टपकेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास प्राचीन भी है और खास पौराणिक कथा के अनुसार टपकेश्वर मंदिर देवताओं का निवास स्थान है। इस गुफा में सभी देवता भगवान शिव जी का ध्यान लगाया करते थे। जब भगवान शिव की देवताओं पर कृपा हुई तो भगवान शिव भूमार्ग से प्रकट होकर देवताओं के देवेश्वर के रूप में दर्शित हुए। देवताओं को दर्शन देने के बाद शिव जी ने ऋषियों को दर्शन दिए। टपकेश्वर मंदिर एक महान तीर्थ स्थल है, जहां भगवान शिव ने अनेकों बार अद्भुत रूप में दर्शन देकर श्रद्धालुओं और भक्तों का कल्याण किया है। टपकेश्वर मंदिर की उपस्थिति इस स्थान पर अनादिकाल से मानी जाती है। टपकेश्वर मंदिर में विराजित शिवलिंग का वर्णन देवेश्वर व टपकेश्वर के नाम से लगभग 6000 वर्षों से स्कंद पुराण और केदार खंड में उल्लेखित है। कहा जाता है इसी गुफा में गुरु द्रोणाचार्य जी को भगवान शिव जी की तपस्या करने के बाद धनु विद्या का ज्ञान प्राप्त हुआ था और द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा ने इसी गुफा में दूध के लिए भगवान शिव जी की मात्र एक पांव के सहारे खड़े होकर 6 महीने तपस्या की और ये तपस्या पूर्णमासी के दिन पूरी हुई और साथ ही गुफा के अंदर विराजित शिवलिंग में दूध की धार बहने लगी। अश्वत्थामा ने भगवान शिव के चरणों से दूध ग्रहण कर अपनी भूख और प्यास मिटाई। इसी के परिणाम स्वरूप भगवान शिव ने अश्वत्थामा को अजर अमरता का वरदान दिया। परिमाण स्वरूप भगवान शिव ने अश्वत्थामा को अजर और अमरता का वरदान प्रदान किया। कलयुग में दूध का गलत इस्तेमाल होने के कारण भगवान शिव नाराज हो गए और दूध को पानी के रूप में बदल दिया। तब से लेकर वर्तमान समय तक गुफा में दूध की बूंदों के स्थान पर जल की बूंदें टपकती हैं। वर्तमान में भक्त लोग भगवान शिव का जलाभिषेक करके अपनी कामना के अनुसार फल मांगते हैं और फल पाते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार इस स्थान पर गुरु द्रोणाचार्य की साधना स्थली कहा जाता है और ऐसा भी कहा जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य ने ही इसी स्थान पर शिवलिंग की सबसे पहले खोज की थी। भारत की यात्रा के दौरान गुरु द्रोणाचार्य इस स्थान पर आए थे और उनकी भेंट एक महर्षि से हुई थी। द्रोणाचार्य ने महर्षि से भगवान शिव के दर्शन की अभिलाषा व्यक्त की। इस अभिलाषा को पूरा करने के लिए महर्षि ने द्रोणाचार्य को ऋषिकेश जाने के लिए कहा था। जब गुरु द्रोणाचार्य इस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने इस स्थान पर एक शिवलिंग देखा। कहा जाता है कि पहाड़ी गुफा में स्थापित शिवलिंग स्थापित नहीं किया गया था। यह शिवलिंग खुद ही प्रकट हुआ, इसलिए शिवलिंग को स्वयंभू कहा जाता है। इस स्थान पर देवताओं से लेकर गंधर्व तक भगवान शिव के दर्शन के लिए आते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही धर्म और आस्था से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए संस्कृति टीवी।